हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.3 करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है इफ़ द हाउस, अगर हाउस दो दोस्तों का आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स, और उसमें हम कहते हैं कि अगर दो हाउस हैं और किसके हैं, दो दोस्तों के हैं, ठीक है। उसको अगर कहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए यानी कि पॉइंट्स के ज़रिए अगर जाहिर किया जाए, तो लेट से ये ए दोस्त है, पहला दोस्त, उसका पॉइंट है 2 और 6, और जो दूसरा दोस्त है वो है 9 एंड 12, ठीक है। तो अगर इसके बीच में ये फासला बनता है, सो फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। आप हो सकता है रास्ता यूं जाता हो, यूं जाता हो, बट हमें उसने क्या कहा है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालना है इन दो हाउसों का इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट्स किलोमीटर। जिसमें अब यहाँ पे जो एक यूनिट है ना, जिस तरह ये भी देखें, ये क्या चीज़ है, टू का मतलब ये एक्स एक्सिस के लिहाज से 2 पे है, ठीक है। तो अब एक यूनिट जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1 किलोमीटर। दो यूनिट कितना होगा, दो यूनिट कितने होंगे, 2 किलोमीटर। तीन यूनिट कितने होंगे, 3। तो ये आपके पास चीज़ है। हमने बेसिकली यहाँ पे इसका सिर्फ क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। जो आंसर आए उसको हमने कह देना ये किलोमीटर में आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट क्या है, 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिस्टेंस। तो आप कह दोगे डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट ए हमारे पास क्या है, 2 और 6, और पॉइंट बी हमारे पास है 9 एंड 12, ठीक है। और डिस्टेंस इज इक्वल टू, किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए बी हमने कहा है, तो आप कह दो मेजर एंगल ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हो, और डिस्टेंस का हमें फार्मूला पता है, स्क्वायर रूट डाल देना, और नीचे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस अब इसको फॉर लगा लें। अब यहाँ पे ये हमारा जो है x2 क्या है, x2 हमारा है ये वाला, और x1 क्या है, ये वाला, ठीक है। तो आप कह दोगे 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 12 y1 6, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 9 में से 2 गए 7, और 7 का स्क्वायर प्लस 12 में से 6 गए 6, तो 6 का स्क्वायर, आगे 7 का स्क्वायर आता है 49, 6 का स्क्वायर आता है 36, इन दोनों को ऐड करने से जवाब आता है 85 का स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेटर पे लिखना है 85 का स्क्वायर रूट, एंड द आंसर विल बी 9.22 किलोमीटर। सो दैट इज योर आंसर। सो आर में कह दोगे, सो डिस्टेंस, अब ये बेसिकली 9.22 यूनिट आया था, तो हमें कहा था एक यूनिट किसका इक्वल है, किलोमीटर का, इसलिए हमने किलोमीटर लगा दिया, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रेंड विल बी, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स फ्रेंड्स हाउसेज विल बी कितना, 9.22 किलोमीटर। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है स्टार्ट पॉइंट, उसको मैं जाहिर कर लेता हूँ एस से। तो एस आपके पास जो है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5 और 7, और कहता है दूसरा पॉइंट है एंड पॉइंट है, जो इसका एंड पॉइंट है रास्ते का, वो 15 और 3 है, और बीच में ये लाइन इस तरह स्ट्रेट जा रही है। उसने पूछा क्या इसका मिड पॉइंट बताओ, यानी यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट होगा वो हमने फाइंड करना है। वो मिड पॉइंट क्या है, सो मिड पॉइंट हमने निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ पाथ। कौन सा पाथ है, पाथ मैंने किससे जाहिर किया है, एस ई से। तो एस ई पाथ का जो मिड पॉइंट है वो उसको हम एम से जाहिर कर रहे हैं, और एक्स वाई लिख रहे हैं उसकी जगह, तो वो किसके इक्वल होगा, उसका मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेते हैं। मिड का फार्मूला क्या है, x1 प्लस, मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया है। सो x1 आपके पास है 5, और इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं ना, पॉइंट शुरू में लिख लें ताकि हमारे लिए आसान हो। 5 7, और ई हमारे पास है 15 और 3, ये दो ही पॉइंट्स हमारे पास ना। तो x1 क्या हो गया 5, और x2 क्या हो गया 15, तो आपने कहना 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कॉमा, अच्छा y1 हो गया 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो सिंपल है 5 और 15 20 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आपके पास आ गया। सो आखिर में लिख दो, सो मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट
आर 10 5, ठीक हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कहते हैं कि आर्किटेक्ट है, इस डिजाइनिंग का पार्क बना रहा है विद 2 बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग्स है, लोकेटेड कहाँ पे है, तो हमारे पास जो बिल्डिंग ए है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है 10 8 पे लोकेटेड। अच्छा बी कहाँ पे है, वो है 4 3 पे लोकेटेड। तो कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने निकालना है और डिस्टेंस कह रहा है जूम कर लें मीटर में। तो सिंपल आपका आ जाएगा, ए पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे 10 और 8, बी पॉइंट आपका क्या बन गया है 4 और 3। आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लेंगे, वो है x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x2 क्या है और x1 क्या है, x2 हो जाएगा 4 और x1 हो जाएगा 10, सो माइनस 10 होल स्केयर प्लस y2 आपके पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 होल स्केयर। तो इसको कर लें, 4 में से 6 गया -6, 4 में से 10 गया -6 और होल स्केयर प्लस 3 में से 8 गया तो -5 होल स्केयर, और इसके ऊपर स्केयर रूट वैसे रहेगा, 6 का आ जाएगा 36, माइनस खत्म हो जाएगा, देखें ना -6 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस माइनस प्लस 6 6 36। तो अगर माइनस किसी भी स्केयर के नीचे माइनस है ना तो माइनस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, प्लस -5 का निकालेंगे इट्स 25 होल स्केयर एंड फाइनली इन दोनों को ऐड कर लें। सो इन दोनों को ऐड करने से आता है 61 का स्केयर रूट, और 61 का स्केयर रूट कैलकुलेटर पे से कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो ये आ रहा है 7.81, और चूंकि हमने कहा था कि डिस्टेंस को हमने मीटर में लेना है तो इसकी जगह मीटर लिख लेंगे। सो एंड में आप कह सकते हो, सो डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स इज, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स will be, building is या will be 7.81 मीटर, दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, कहता है एक डिलीवरी ड्राइवर है नीड्स टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशन। तो लोकेशन जो 1 है उसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लोकेशन जो 2 है उसको बी से कर लेते हैं, और यहाँ से आपने स्ट्रेट जाना है। ठीक हो गया, तो पहली लोकेशन क्या है 7 और 2, दूसरी लोकेशन क्या है 12 और 10। ठीक हो गया, ओके, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, यानी आंसर जो है वो किलोमीटर में हमने लाना है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब तो ए पॉइंट हमारे पास क्या है 7 और 2 है, बी पॉइंट हमारे पास क्या है 12 और 10 है, निकालना आपने क्या है डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी पॉइंट्स, 2 डिलीवरी पॉइंट्स या डिलीवरी लोकेशन, तो डिलीवरी लोकेशन के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा तो उसको बता देंगे कि भैया डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं किसका, ए बी का हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना यार, पीछे भी लगा लेना ये। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेंगे, सिंपल वही फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर, सिंपल। ठीक हो गया, तो x2 आपका हो जाएगा 12 -7 x1 हो गया होल स्केयर प्लस y2 आपका हो जाएगा 10 -2 होल स्केयर, और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 12 में से 7 गया है 5 और 5 का स्केयर प्लस ये 10 में से 2 गया 8 का स्केयर, और ये आ जाएगा 25 प्लस 64, 8 का स्केयर 64 होता है ना। ठीक हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इट विल बी 89। तो 89 का स्केयर रूट निकाल लेंगे, कैलकुलेटर पे निकाल लें जल्दी से, यह आ जाएगा 9.43, और चूंकि उसने एंड में कहा था किलोमीटर में आंसर चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, किलोमीटर लिख लेंगे। सो डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली, आप लिख दोगे, सो डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 9.43 किलोमीटर। ये आंसर एंड में आप अंग्रेजी थोड़ी सी लिख दिया करें, अच्छा लगता है, पेपर अटेम्प्ट अच्छा नजर आएगा। द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, अगेन आपको एक स्टार्ट पॉइंट दिया हुआ है और एक एंड पॉइंट दिया हुआ है। स्टार्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेशन क्या है 3 9, और एंड पॉइंट के जो है वो क्या है 9 और 13। तो उसके बीच में आपने क्या निकालना है, उसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फार्मूला लग जाएगा, तो मिड पॉइंट ऑफ ए एस ई, मिड पॉइंट ऑफ
एस ई स्टार्ट और एंड पॉइंट का, तो एम किसके बराबर होता है, एक्स और वाई के। तो इसका फार्मूला क्या है, ब्रैकेट डालनी है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, सिंपल। x1 आपका क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स तो लिखे नहीं यार, पॉइंट्स भी लिख लेना, 3 और 9, और एंड पॉइंट का है आपके पास 9 एंड 13। ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, x1 आपके पास आ गया 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके, कॉमा, और y1 आपके पास 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 3 और 9 कितने हो गए, 12 डिवाइडेड बाय 2, और 9 और 13 कितने हो गए, 22 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। सो मिड पॉइंट विल बी, सो मिड पॉइंट ऑफ एस ई यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज 6, 11। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो कहता है कोऑर्डिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर ए एंड बी। तो हमारे पास ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, और उसका हमने बेसिकली निकालना क्या है, उसके बीच में हमने बेसिकली निकालना, यार ये लाइन क्यों नहीं सीधी लग रही, आप सही है। तो उसके बीच में हमने मिड पॉइंट निकालना है, जो कि एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए का जो है वो है 3 और 4, बी का जो है वो है 7 और 10। सो पॉइंट्स लिख लेते हैं जल्दी से। ए आपका हो जाएगा 3 और 4, बी आपका हो जाएगा 7 और 10। अब आपने क्या निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला, एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इसमें जो पहला होगा वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x1 क्या है इसमें 3, x2 क्या है 7 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 क्या है 4 प्लस y2 क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पीछे हमने इसको बहुत अच्छे से किया भी हुआ है, 10 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, प्लस 14 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, और 14 को 2 पे डिवाइड किया 7, और 5 7 हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। सो मिड पॉइंट इज, एंड पे लिख लेना है, सो मिड पॉइंट इज 5, 7। सादे सादे इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें तो कोई रोला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, और इसमें हमारे पास ये पॉइंट ए है लोकेशन, और एक पॉइंट बी है, ठीक है, और ये पोर्ट ए है, पोर्ट ए, और ये पोर्ट बी है, ठीक है। अब पोर्ट ए और पोर्ट बी के बीच में एक स्ट्रेट फासला बनेगा, उसका हमने डिस्टेंस निकालना है। अब पोर्ट ए जो है वो कहाँ पे है, 12 डिग्री नॉर्थ पे है, कॉमा, और 65 डिग्री वेस्ट पे है, जबकि दूसरा जो पोर्ट है वो क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ पे है और 45 डिग्री वेस्ट पे है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो हम कहेंगे कि पोर्ट ए जो है वो लोकेटेड है, उसका जो पॉइंट है वो कौन सा है, लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट। तो अब हम इसको कहते हैं, रेफरेंस दे देते हैं कि भाईजान इसको हम x1 और y1 कह सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हम कह देंगे जो x1 है, देखें वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट नॉर्थ ये होता है y एक्सिस में, और जो वेस्ट होता है वो x एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो नॉर्थ है उसको हम क्या कह देंगे, y एक्सिस, यानी 12 डाल देंगे इधर, और जो वेस्ट है वो x एक्सिस पे होता है, तो इसको हम 65 कर दें। अगर आप यही भी करते हैं, यहाँ पे आप 12 डाल दें और यहाँ पे आप 65 डाल दें, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। बस जस्ट एक सेंस बनाने के लिए कि भाई जो नॉर्थ होता है वो y एक्सिस पे होता है, तो इसलिए नॉर्थ 12 है, तो इसको आपने y एक्सिस पे लिख दिया, और जो ये होता है x एक्सिस पे होता है, तो इसलिए हम इसको 65 को x एक्सिस पे लिख दिया। तो इसका हर्ज कोई नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मैं पोर्ट बी को भी कर देता हूँ ऐसे ही, लोकेटेड एट, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका है 20 डिग्री नॉर्थ कॉमा 45 डिग्री वेस्ट। तो ये रेफरेंस पॉइंट बन जाएंगे आपके x2 और कॉमा y2 के, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसे करूंगा, जो नॉर्थ वाला है उसको मैं y कह लेता हूँ, और जो वेस्ट वाला है उसको x एक्सिस वाले पे कह देता हूँ, ठीक है। इसमें फर्क नहीं पड़ता, आप जो लिखा हुआ है उसी अरेंजमेंट में भी लिख सकते हो। चलो जी, डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट ए एंड बी, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी, तो वो इज इक्वल टू बेसिकली क्या है,
A اور B جو دو پوائنٹ ہیں ان کے بیچ میں ہم ڈسٹنس نکال رہے ہیں. تو ڈسٹنس کا فارمولا کیا ہے وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ٹھیک ہو گیا. اوکے سو x2 آپ کے پاس کیا ہے, اس پوائنٹ میں x2 آپ کے پاس کیا ہے, x2 ہے 45, تو 45 minus 65 whole square پلس y2 کیا ہے 20 اور y1 12, تو 20 minus 12 whole square. تو جلدی سے ہول اسکیئر مائنس کر لیں ان کو. 45 میں سے 60 مائنس کیا تو اٹ ول بی -20 ہول اسکیئر پلس 8 ہول اسکیئر. ٹھیک ہے, اب جو -20 ہے, -20 کا آپ ہول اسکیئر لیں گے تو یہ کتنا آ جائے گا 400, تو پلس 400 اور 8 کا لیں گے تو 64, ان دونوں کو پلس کریں گے تو 464 کا اسکیئر. تو کیلکولیٹر پہ آپ نے 464 کا اسکیئر روٹ لے لینا ہے. سو آنسر آپ کا آ جائے گا 21.54. اب یہاں پہ چونکہ ڈگری ہے تو آپ یہاں پہ بیسک یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں جو فرق ہے وہ یونٹس ہیں. ٹھیک ہے, مطلب 1 ڈگری کو 1 یونٹ کہہ لیں آپ, تو اتنا یونٹ کا اس کے بیچ میں فرق آئے گا. تو انگلش آپ اس کی خود ہی لکھ لیجیے گا. سو دا ڈسٹینس بٹوین دا پورٹ اے اینڈ دا پورٹ ول بی 21.54 یونٹس. ٹھیک ہے, فرا از فینسنگ, فرا کو فینسنگ کرنی ہے. کس کی فینسنگ ہوتی ہے؟ 4 دیواری کرنی ہے. یعنی اگر آپ کا کوئی پلاٹ ہے اس کی آپ 4 دیواری کر رہے ہو اونچی تو اس کو فینسنگ کہیں گے, یا کوئی رکاوٹ لگا رہے ہو, تاریں لگا رہے ہو تو اس کو فینسنگ بولیں گے. تو کہتے ہیں ایک ریکٹینگولر فیلڈ ہے یعنی اس کا کوئی وہ رقبہ شقبہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں ایسے, تو ریکٹینگولر فیلڈ ہے. تو اس کے جو کارنر ہیں اس کارنر کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ 0 0 اوریجن والا ہے, دوسرا جو پوائنٹ وہ ہے 0 اور 5 والا ہے, تیسرا جو ہے وہ 8 اور 5 ہے, اور جو چوتھا ہے وہ کیا ہے 8 اور 0 ہے. تو آپ نے اس طرح ہی پوائنٹ لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ترتیب سے دیے ہوتے ہیں نا اس ترتیب سے ایک سائڈ سے شروع کرتے ہیں اور دوسری سائڈ سے, پھر تیسری سائڈ پہ, پھر چوتھی سائڈ پہ, ایسے ہی آپ نے پوائنٹ, یعنی یوں بنایا تیسرے نمبر والا یہاں آئے گا, چوتھا تیسرے والے کو یہاں نہیں کر دینا, تیسرے والے کو اس سائڈ پہ نہیں کرنا, تیسرے والا یہ دیکھیں, یہ پہلا, یہ دوسرا, یہ تیسرا, یہ چوتھا, اس طرح نہیں کرنا. آپ نے جو پوائنٹس دیے ہوتے ہیں اس کی ترتیب بڑی میٹر کرتی ہے. تو آپ نے یہ پوائنٹ بنا لیا. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو نام دے دیتے ہیں اے, اس پوائنٹ کو نام دے دیتے ہیں بی, اس پوائنٹ کو نام دے دیتے ہیں سی, اس پوائنٹ کو نام دے دیتے ہیں ڈی. سب سے پہلے ہم نے ان کی فینسنگ نکالنی, یعنی یہ ڈسٹینس کتنا ہے, یہ ڈسٹینس کتنا ہے, یہ ڈسٹینس کتنا ہے, یہ ڈسٹینس کتنا ہے. جو چاروں کے ڈسٹینس نکل آئیں گے ان کو ہم کیا کر دیں گے ایڈ. اب چونکہ یہ ریکٹینگل ہے نا تو یہ اور یہ سیم ہے, یعنی اس کا ایک ہی ڈسٹینس ہوگا, اور یہ سیم ہے یا ایکول ہے, یعنی کہ ان کا ڈسٹینس سیم ہوگا. تو ہم نے بیسیکلی 2 ڈسٹینس نکالنے ہیں, پھر ہم نے وہ پیریمیٹر والا فارمولا لگا لینا ہے جو ہوتا ہے کیا نام ہے ریکٹینگل کا, اس سے ذریعے ہم سیدھا فائنڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ ڈسٹینس نکال لو, ڈسٹینس آف اے بی کا ڈسٹینس نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا فارمولا کیا آ جائے گا, سب سے پہلے اے بی پوائنٹس لکھ لیتے ہیں, 0 0 اور بی پوائنٹ ہے آپ کے پاس 0 اور 5. تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس x2 کیا ہے 0 minus 0 0 minus 0 کا ہول اسکیئر پلس y2 ہمارے پاس کیا 5 minus 0 کا ہول اسکیئر. تو یہ آ جائے گا 0, سب کچھ 0, تو یہ آ جائے گا 5 کا اسکیئر, اور اسکیئر روٹ سے کٹ جائے گا, تو یہ آپ کے پاس 5 آ گیا. یعنی یہ والا میرا ڈسٹینس جو ہے وہ 5 ہو گیا. اب یونٹ ادھر کوئی بھی نہیں دیا ہوا تو میں اس لیے سمپل کیا لگا دوں گا 5 یونٹ, یعنی یہ میرا ڈسٹینس آ گیا. ٹھیک ہے, اس کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں 5 یونٹس. اب میں نے کون سا ڈسٹینس نکالنا ہے, بی سی کا نکال لوں یا اے ڈی کا نکال لوں, میری مرضی. ٹھیک ہے, میں چاہوں تو یہ والا ڈسٹینس بھی نکال لوں, چاہوں یہ والا نکال لوں, آنا سیم ہے, دونوں کا نکالیں گے دونوں کا سیم ہی آئے گا. سو ہمیں ڈسٹینس مجھے جو ایزی لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے, اس پہ 0 0 بہت زیادہ ہے تو مجھے یہ ایزی لگ رہا ہے, میں یہی یوز کر لیتا ہوں. سو ڈسٹینس آف بی سی. ٹھیک ہے, سو بی سی کا ڈسٹینس آف اے ڈی. تو اے ڈی کے پوائنٹس پہلے لکھ لیتے ہیں, پہلے پوائنٹس لکھ لیں اے ڈی کے. تو اے کا پوائنٹ ہے 0 0 اور ڈی کا پوائنٹ کیا ہے 8 0. اب اس کا ڈسٹینس نکال رہا ہوں, تو ڈسٹینس آف اے ڈی از اکول ٹو فارمولا x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ٹھیک ہے, تو سمپل وہی فارمولا ہے. آگے ہم نے کیا کرنا ہے, x2 ہمیں پتا ہے 8 ہے,
तो 8 माइनस 0 होल स्केयर प्लस 0 माइनस 0, ये सिंपल आपका आ गया। तो 0 0 तो वैसे ही 0 0 का स्केयर 0, सब कुछ 0, और 8 माइनस 0 8, 8 का स्केयर बन गया, तो 8 का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट वो कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, या 64 का लिख के 8 का स्केयर 64 ले लो, उसका स्केयर रूट 8 आएगा। तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों साइडें आ गई ना, एक 5 यूनिट आ गया, ये क्या आ गया 8 यूनिट आ गया, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 यूनिट होगा, ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब इनको प्लस कर लो, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, तो ये आपका 26 जो है वो यूनिट आंसर है। बट हम क्या करते हैं, पेरीमीटर वाला फार्मूला लगा लेते हैं। पेरीमीटर वाला फार्मूला क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका एक फार्मूला है, हम सिंपल वो फार्मूला लगा लेते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल बन जाते हैं। वो क्या है कि 2, ठीक है 2, उसके बाद आपकी जो दो साइडें हैं, कोई सी दो, हमने कौन सी निकाली है, ए बी और ए डी निकाली है ना, तो ए बी प्लस ए डी, यानी इन दोनों को प्लस कर लो और उसके बाद क्या कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी इस साइड और इस साइड को प्लस कर लो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी दो डबल करनी थी ना उसको, तो डबल कर लो, ठीक है। तो चारों दीवारी की आ जाएगी, तो सिंपल ये फार्मूला लगा लेंगे। 2 ए बी हमारा कितना आया था 5 प्लस 8, और ये कितना आ गया 2, 5 और प्लस 8 कितना होता है 13, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो 26, तो 26 यूनिट्स। तो सो वी नीड 26 यूनिट फेंसिंग मटेरियल, सो वी नीड 26 यूनिट्स फेंसिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर आ गया है इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, कैन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है एक्स सिटी से किधर, वाई सिटी की तरफ। तो ये हमारे पास एक्स सिटी आ गया, एक्स सिटी का हम क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स का जो है वो क्या है 40 डिग्री नॉर्थ और 100 डिग्री वेस्ट, और ये फ्लाई करके जा रहा है एक वाई सिटी में, उसका जो है वो क्या है 50 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो सिंपल वही जिस तरह हमने पीछे किया था। सो फॉर सिटी एक्स लोकेटेड, सिटी एक्स लोकेटेड एट कहाँ पे 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट, सो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं x1 और y1 से। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, अब चूंकि मैंने पीछे भी यही बात की थी कि वेस्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, तो वेस्ट वाले को मैं x1 कह लेता हूँ यानी 100, और y1 में कह देता हूँ नॉर्थ वाले को 40 को। इसी तरह सिटी वो y जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, एट कौन सा है 50 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 80 डिग्री वेस्ट। तो इसको रिप्रेजेंट आपने किससे कर लेना है, इसको आपने रिप्रेजेंट कर लेना है x2 y2 से, और इसमें जो आपका वेस्ट हो जाएगा उसको मैं x कह लेता हूँ, और जो y हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा उसको y कह लेता हूँ, फ़र्क वैसे फिर भी कोई नहीं पड़ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना है, क्या है डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस बिटवीन x सिटी x एंड y, सिटी x एंड सिटी y विल बी डिस्टेंस ऑफ किसका, हम निकालेंगे एक्स वाई का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो कि डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर, ठीक है। तो पुट कर दें वैल्यूज़, तो x2 हमारे पास क्या है 80 माइनस 100 होल स्केयर प्लस y2 क्या है हमारे पास 50 माइनस 40 होल स्केयर। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -20 का स्केयर प्लस -10 का स्केयर। तो 20 का स्केयर क्या होता है 400 और 10 का स्केयर क्या होता है 100, दोनों को प्लस कर देंगे। सो आंसर विल बी 500, 500 का जो स्केयर रूट ले लेंगे दैट विल बी 22.4 यूनिट्स, ठीक है। तो ये सिंपल आंसर है, इसमें आपने कुछ भी मजीद नहीं करना। तो चूंकि किलोमीटर विलोमीटर कुछ नहीं बताया हुआ, यूनिट्स दिए हुए हैं, तो ये आपने 22.4 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक लैंड सर्वेयर है और वो भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके कॉर्नर्स दिए हुए हैं, तो कहता है उसका पेरीमीटर निकालो। सेम जो पीछे किया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है वो है 3 1, फिर एक और पॉइंट है जो है 3 6, फिर एक और पॉइंट है वो है 8 6, फिर एक और पॉइंट है
جو کہ ہے 8 1. تو ترتیب سے آپ نہیں چلنا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا. تو اب اس کو میں ایک نام دے دیتا ہوں اے, اس کو میں نام دے دیتا ہوں بی, اس کو نام دے دیتا ہوں سی, اس کو نام دے دیتا ہوں ڈی. سو ہم پہلے اے بی نکال لیتے ہیں, یعنی دو سیٹیں نکالنی ہیں, ایک یہ نکال لیتے ہیں, ایک یہ نکال لیتے ہیں, پھر وہ فارمولا لگا لیں گے پیری میٹر والا, سمپل. تو پوائنٹ اے دیکھ لیں آپ کے پاس کیا ہے 3 اور 1, اور پوائنٹ بی ہمارے پاس کیا ہے 3 اور 6. ڈن. اب اس کا ڈسٹینس نکال لیں گے. سو ڈسٹینس آف اے بی ول بی ایکول ٹو یہ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. اوکے, x2 کیا ہے آپ کے پاس, دیکھنا پڑے گا. x2 آپ کے پاس 3 ہے, -3 ہے, ہول اسکیئر 0 آ جائے گا. y2 آپ کے پاس 6 ہے, -1 ہول اسکیئر, تو یہ آ گیا 0 کا اسکیئر پلس 6 میں سے 5 کا اسکیئر. ٹھیک ہے, تو یہ تو آلریڈی ختم ہو گیا, تو پیچھے 5 کا اسکیئر روٹ سے کٹ گیا, تو 5 آپ کے پاس آنسر آ گیا. کچھ اور نہیں دیا تو یونٹس ہی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے کلومیٹر کچھ نہیں بتایا ہوا. نیکسٹ ہمارے پاس ڈسٹینس کس کا نکال لیں. اب آپ کا دل کرے تو بی سی کا نکال لو, دل کرے تو بی سی کا نکال لو, دل کرے تو اے ڈی کا نکال لو. تو میں اے اور ڈی کا نکال لیتا ہوں. اے پوائنٹ میرے پاس 3 اور 1 ہے, اور ڈی پوائنٹ میرے پاس 8 اور 1 ہے. تو ان دو پوائنٹس کا میں نکال لیتا ہوں ڈسٹینس. تو اے ڈی کا ڈسٹینس نکل آئے گا. اگین فارمولا ہمارے پاس لگے گا x2 minus x1 ہول اسکیئر پلس y2 minus y1 ہول اسکیئر. ٹھیک ہو گیا. تو x2 اس میں کیا ہے 8, x1 کیا ہے 3. ٹھیک ہو گیا. تو 8 minus 3 ہول اسکیئر پلس اور 1 minus 1 ہول اسکیئر. تو یہ آ جائے گا 5 کا اسکیئر اور پلس 0 کا اسکیئر. 0 کا اسکیئر تو ویسے 0 ہوتا ہے, تو یہاں پہ آپ کیا لکھ لیتے ہیں 5 کا اسکیئر, اور اسکیئر کے روٹ سے کٹ جائے گا, تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5 یونٹ. ادھر بھی ہمارے پاس کیا چیز آ گئی ہے 5 یونٹ, یہ آ گیا. تو یہ بھی 5 یونٹ ہے اور یہ بھی 5 یونٹ ہے. تو بیسیکلی یہ ایک ریکٹینگل تو ہے, مگر ریکٹینگل کے ساتھ ساتھ کیا ہے اسکیئر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ 5 یونٹ ہو گیا, اور یہ ہمارے پاس کیا ہے 5 یونٹ ہے. تو بیسیکلی یہ کیا ہے ایک اسکیئر ہے. ٹھیک ہے, اب آپ چاہو تو اسکیئر والا فارمولا لگا لو. سو اب چاہو تو ریکٹینگل والا پیری میٹر والا فارمولا لگا لو. چلے میں ایسے کرتا ہوں پیری میٹر آف اسکیئر ہی والا فارمولا لگا لیتا ہوں. سو اٹ از اے پیری میٹر آف اسکیئر لگا لیں. تو اسکیئر کا لگا لیں, وہ کیا ہوتا ہے 4 انٹو لینتھ. تو ایک سائڈ کی لینتھ کتنی ہے 5, تو 5, تو اس لیے 4 ٹائمس 5 ہو جائے گا, دیٹ ول بی ایکول ٹو 20 یونٹس. تو اس کا جو یہ ہے 5 ہے, یہ والا بھی کتنا ہوگا 5, یہ والا کتنا ہوگا 5, یہ والا بھی کتنا ہوگا 5, تو 5 5 5 5 کتنا ہو گیا 20, 4 دفعہ 4 دیواری 20 یونٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈن. اگر اس کی جگہ آپ اپنے ریکٹینگل لگانا ہے تو بے شک ریکٹینگل بھی آپ لگا سکتے ہو یہاں پہ, اور ریکٹینگل میں آپ کو دونوں سائڈوں والا وہ فارمولا لگانا پڑے گا. وہ کون سا فارمولا تھا, وہ فارمولا تھا 2 انٹو اے بی پلس دوسری سائڈ جو نکالی اے ڈی نکالی تھی نا, اے ڈی. تو یہ ہو جائے گا 2 انٹو 5 پلس 5, یہ ایک 5 یہ بھی 5, تو دو 5 ہو گئے, اور پھر اس کو ڈبل کر دو یعنی 2 سے ملٹیپلائی کر دو, دس از 20 یونٹس. تو چاہے یہ والا فارمولا لگا لو, بات ایک ہی ہے, کیونکہ دو سائڈیں برابر ہیں نا, تو وہ اسکیئر ہی بن جاتا ہے ایک قسم کا. اگین ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن آ رہا ہے, دیٹ از آلسو وی ہیو ٹو ڈو ان اے سملر وے. اس میں بھی آپ کے پاس 4 کوآرڈینیٹ ہیں. پہلا کوآرڈینیٹ ہے اے, اس کو کہہ دیتے ہیں 0 0, یہ سیدھا جا رہا ہے ایک پوائنٹ پہ جس کو کہتے ہیں بی, اور وہاں پہ ہے 5 0, اور پھر ایک کوآرڈینیٹ 5 0, اور پھر ایک کوآرڈینیٹ جا رہا ہے سی, اور وہاں پہ آ رہا ہے آپ کا 5 3, اور پھر ایک کوآرڈینیٹ آ رہا ہے ڈی, تو وہ آپ کا آ جائے گا 0 3. تو اب اس کو جوائن کر دیتے ہیں اے کے ساتھ, تو ہمارے پاس یہ ایک ریکٹینگل بن چکا ہے. سیم سب سے پہلے اے بی کا ڈسٹینس نکال لیں گے. تو اس کے لیے اے اور بی پوائنٹ لکھ لیتے ہیں 0 اور 0, کوما بی ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ ہے, وہ ہے 5 اور 0. ٹھیک ہو گیا. تو ڈسٹینس نکال لیتے ہیں. ڈسٹینس آف اے بی آپ پہلے ڈسٹینس نکال لیں گے, تو یہ کس کے ایکول آ جائے گا فارمولا x2 minus x1 ہول اسکیئر پلس y2 minus y1 ہول اسکیئر. ویلیوز پٹ کر دیں گے, تو x2 آپ کے پاس 5 ہے, 5 minus 0 ہول اسکیئر پلس 0 minus 0 ہول اسکیئر. تو کیا ہو جائے گا
یہ آ جائے گا 5 کا اسکیئر رہ جائے گا, باقی سب تو 0 ہے, اسکیئر روٹ سے کٹ جائے گا تو 5 یونٹ آپ کا آنسر آ گیا ہے. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, ڈسٹنس نکالنا ہے اے ڈی کا, دوسری سائڈ کا. تو اے ڈی کا نکال لیتے ہیں ڈسٹنس, اس کے لیے اے پوائنٹ لکھ لیتے ہیں 0 0 اور ڈی پوائنٹ ہم لکھ لیتے ہیں 0 اور 3. تو یہاں پہ اب آپ گین ڈسٹنس نکالنا ہے اے ڈی کا ڈسٹنس. تو اے ڈی کا ڈسٹنس نکالنے کے لیے کیا کریں گے, فارمولا لگا لیں گے, سیم وہی فارمولا, x2 minus x1 whole square پلس y2 minus y1 whole square. ٹھیک ہو گیا. تو x2 یہاں پہ ہم نے ڈال لینا ہے, x2 کیا ہے, x2 0 minus 0, تو 0 minus 0 whole square ہو گیا, اور y2 کیا ہے 3 اور y1 کیا ہے 0, so 3 minus 1 whole 0. تو یہ 0 ہو جس کا اسکیئر ہو جائے گا اور یہ 3 کا اسکیئر ہو جائے گا. تو 0 کا اسکیئر تو 0 ہوتا ہے, پیچھے کیا رہ گیا 3 کا اسکیئر, اسکیئر روٹ سے کٹ گیا, تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 3 یونٹس. اب پیریمیٹر والا فارمولا نکالنا ہے اگین, ٹھیک ہے. تو فینسنگ کا لفظ آ جائے نا تو اس کا مطلب کیا ہے, پیریمیٹر. تو پریشان نہیں ہونا, وہی چیز ہے بار بار آ رہی ہے. تو پیریمیٹر آف ریکٹینگل اے بی سی ڈی ول بی 2 into پہلی سائڈ اے بی پلس دوسری سائڈ جو نکالی اے ڈی, ٹھیک ہے. ان دونوں کو پلس کر لیں, سو 2 5 plus 3 and it will be equal to 2 into 8 and then it is equal to 16, so it will be 16 units. So end کیا لکھو گے, so for fencing a garden, rectangular garden, we need 16 unit fencing units, ٹھیک ہے, fencing. That's it بچوں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کٹو. There is no power on earth that can undo Pakistan.